हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलजेब्रा से है। और अलजेब्रा में मैं कुछ जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने एक दो विधि आपको सिखाया था समीकरण में। जैसे कि प्रतिस्थापन सिखा दिया था, उसका विलोपन, लुप्तीकरण, ये सब सिखा चुका था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ज गुणन विधि। ये जो विधि है अभी रिसेंट समय में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। एग्जाम में ये ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है वर्गगुणन विधि से। उसी को हम लोग समझते हैं क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन का है, तो 2 नंबर आपको आएगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं इसमें 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ये विधि सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं कहूँ ये कहना चाहता हूं यदि आप ध्यान से देखिएगा ना, ये सबसे इजी होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना होगा। यदि आप मेरा जो प्रीवियस जो क्लास है जो प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा। और मेरा जो लिंक जो है, आपका हैंडल नेम है @शिववाई7250। आप सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें वीडियो आपका डाला हुआ है प्रीवियस क्लास का, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, वो भी आपका काम ही आने वाला है। यदि आपको यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। समीकरण को ध्यान दीजिएगा। एवं 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 को वर्ग गुणन विधि के द्वारा हल कर। वर्ग गुणन विधि आपको एक फॉर्मूला होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। क्रॉस क्रॉस मतलब कोना कोनी जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन विधि या गुना का यूज इसमें ज्यादा होगा। तो पहले इसको सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, सूत्र के सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण, पहला समीकरण क्या है, समीकरण आपका क्या है वो देखते हैं। समीकरण जो आपका है वो 8x प्लस 5y इक्वल टू 4 है, 9 है। ये आपका समीकरण है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस रूप में पहले अरेंज कर लेंगे। प्लस में 9 तो माइनस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण जो रहेगा ना तो आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा। आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ये आपको इसलिए लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। ये इसको इस रूप में लिखना पड़ता है। अब देखिए पहला जो होता है ना वो A1 होता है, दूसरा जो होता है वो B1 होता है, माइनस है तो माइनस। तीसरा जो होता है ना वो C1 होता है, माइनस। आपने ये तीनों लिख लिया, आपने लिख लिया। पहला 8 है तो A1, दूसरा -5 है B1, और तीसरा -19 है तो C1। ABC क्लियर हो गया, ABC क्लियर हो गया। ये आपका कोमा का चिन्ह है, ये आपका कोमा का चिन्ह है। अब देखिए इसको थोड़ा डिस्टेंस में भी लिख सकते हैं आप। फिर अब दूसरा समीकरण देखिए, फिर समीकरण आपका दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण समीकरण आपका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस किया, यदि इसी सवाल में आपका प्लस माइनस में रहता तो इधर हो जाता प्लस में। अब फिर जैसे यहाँ पे A1 लिखे ना, अब ये दूसरा नंबर पे है तो A2 3 कोमा, ये दूसरा नंबर पर B2 C2 माइनस 4। क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब हम लोग जाते, अब बनाना क्या है हमको, वर्ग गुणन विधि बनाना है। इसके लिए सूत्र का यूज करना। देखिए अब सूत्र से, अब सूत्र यानी फॉर्मूला से बनाएंगे। सूत्र से इसका फॉर्मूला जो होता है वो कैसे होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसको फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं, आप समझिएगा बात को। ये जो सूत्र जो होता है ना, एक्स वाई अंक है, तो पहला होता है एक्स के साथ बटा, फिर बराबर डाल दीजिएगा। ठीक है, दूसरा होता है वाई के साथ बटा, ठीक है। तीसरा जो होता है 1 के साथ होता है। थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा।
पहला x के साथ, दूसरा y के साथ, तीसरा अंक के साथ। 3 गो बटा 3 गो 3 तरफ होता है, 3 तरफ को मैंने लिख लिया। अब हम लोग सूत्र कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए x जो होता है उसको देखेंगे हम लोग, तो जो होता है बीच से गुना होता है। बीच में आपका है b1, बीच से चालू करना है। बीच में क्या है b1, यहाँ पे लिख लेंगे b1, लिख लिया आपने। b1 का गुना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी हमने क्या कहा कोना कोनी गुना होता है। b1 होता है, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो b को करेंगे गुना c2 से हो जाएगा। क्लियर? कोना कोनी गुना करेंगे तो b को करेंगे तो कितना हो जाएगा c2 हो जाएगा। अभी मान लिया ये अंक नहीं रहता बीच में, ये लाइन रहता। अभी क्लियर? अब इसका काम पता, ये लाइन है, दो लाइन को देखना है आपको, ये लाइन को देखना है। इसमें बीच में क्या है b1 है, इसको गुना करेंगे इससे, ये क्या है c2 है, c2 माइनस b1 को हमने गुना कर दिया c2 से। क्लियर हो गया? अब इस कोना से इस कोना को गुना करेंगे, इस कोना से इस कोना हो गया, इस कोना से ये इस रूप में होता है गुना। ठीक है? b से चालू करना है तो b को गुना कर लिए और इसको गुना करेंगे, इसके क्या है b2 है और में c1, एक गुना हो गया। x वाला काम खत्म हो गया, सूत्र x वाला का सूत्र हो गया। अब देखिए, अब b ब्लॉक हो गया, इस स्टेप इसका कर लिए। अब इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, आगे हम क्या है, पहले में c1 है। अब देखो ये c1 b1 का काम खत्म हो गया ना। अब इसमें 3 है, a b c है। ठीक है? b से मैंने चालू किया तो b को कोना कोनी गुना हो गया, b के बाद मैं c आया हूं, c के बाद कहां जाएंगे, a पे जाएंगे ना, तो c1 के साथ a2 कोना कोनी, कोना कोनी गुना होगा। समझ रहे हैं आप बात को? c1 के साथ, समझ गए बात को? नहीं समझे फिर देखिए। अब यदि मैं c1 के साथ जा रहा हूं, यहाँ पे c1 के साथ जा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, c1 के साथ मैं जा रहा हूं, तो c1 के बाद क्या होता है इसमें a1, इधर c2 है, इधर a2, यही ना होता, यही होता। अब हम इसको गुना को नहीं गुना करते, ऐसे गुना को गुना करते इसको, तो c1 गुना करते किसके साथ, a2 के साथ, a2 लिख दिया। फिर माइनस c2 गुना करते किसके साथ, a1 के साथ। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए अब फिर आते हैं इस लाइन को देख। अब देखिए, अब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ये दोनों का काम खत्म। अब बचा इधर, अब देखो a1 a2 b1 b2, ये 4 को देखना। इस कोना कोनी गुना ये होगा, a को किसके साथ होगा b2 के साथ, माइनस a2 को किसके साथ b1 के साथ। हो गया? तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला समझ गए कैसे होता है? फॉर्मूला समझ गए? आपका कोना कोनी जो होता है वो गुना होता है। देखिए याद करने की जरूरत पड़ा नहीं है, आपको सीधे कोना कोनी गुना करना है, इस कोना इस रूप में आपको गुना करना है। अब इस रूप में ही आपको गुना करना है, बी से चालू करना है और इस रूप में आपको गुना करना है। बी के बाद 30 चालू करेंगे, इस रूप में गुना करना है, एक चालू करेंगे, इस रूप में गुना जब भी होगा कोना कोनी गुना ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। एक्स है तो एक्स के जगह पर एक्स। अब देखिए b1 है, b1 कितना है माइनस में 5 है, तो लिख देंगे माइनस में 5। अब इसमें c2 है, c2 कितना है माइनस में 4, माइनस में 4, माइनस का चिन्ह। b2 है, b2 कितना आपका है 2। c1 कितना है आपका माइनस में 9। अभी क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं करना है। अब c1 है, c1 देखें कहां पे है, c1 यहाँ पे है माइनस में 9। c1 के बाद a2 है, a2 किधर है, a2 इधर है 3। अभी हम सिर्फ मान रख रहे हैं। फिर c2 है, c2 किधर है, इधर है माइनस में 4।
फिर A1 है, A1 किधर है, इधर है 8 प्लस में। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं, जो आपका सूत्र देल है उसका सिर्फ मान बैठा रहे हैं। यहाँ पे A1 है, A1 कितना है 8, B2 है, B2 किधर है, इधर है 2 माइनस, A2 है, A2 किधर है, इधर 3, B1 किधर है, B1 इधर है माइनस में 5। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो आपका दिया था B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A2 A1 B2 A2 B1 जो जो दिया था सिर्फ उसका मान जो यहाँ पे है, ये 3 लाइन और ये 3 लाइन, सिर्फ मान बैठा दिया। क्लियर। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे। पहले पहले एक्स वाला को गुना करते हैं। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन किसमें होगा, प्लस में हो जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस, ये 5 फिर माइनस है, ये माइनस लिख दिया मैं। फिर 2 को 9 से गुना करेंगे, 2 नमा 18, लेकिन 9 में क्या है माइनस, इसमें लग जाएगा माइनस। हमने कर दिया। अभी कोष्ट में ही रहने देना है, गुना करके फिर वाई वाला को लेते हैं। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, जो कि माइनस में होगा। फिर ये माइनस है तो माइनस का माइनस रख देंगे। फिर 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32। देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि 4 में माइनस लगा हुआ है। फिर अब आगे अंक को बुलाते हैं। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, अभी कोष्ट में ही रखना है। 3 को करेंगे 5 से तो 15, लेकिन माइनस लगा है, जिसका मतलब माइनस। क्लियर। अब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया आपने, सिर्फ गुना कर लिया। अब इसको कोष्ट को बाहर करेंगे, x बराबर 20 का 20, ये माइनस और ये माइनस प्लस 18 कर दिया आपने, बराबर y का -27 तो -27, ये माइनस प्लस 32 बराबर 1 का 1, 16 का 16, ये माइनस प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, कर दिया आपने, कर दिया। अब x 20 18 38, y बराबर 32 में 27 जाएंगे तो 5, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि 32 जो है बड़ा है। 16 15 जोड़ेंगे तो 31। इसमें तो सवाल हमको लगता है कहीं कहीं गलत हो गया, सॉरी, गलत हो रहा है सवाल। देखिए यहाँ पे जो है ना, प्लस में 5 हुआ है, यहाँ प्लस में 5 हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस 5 है, तो 5y प्लस में ही रहेगा, मिस्टेक हो गया। अर्थात B1 जो था ना वो प्लस में था, B1 जो है वो प्लस में है, B1 जो है वो प्लस में है। देखिए B1 आपको करना क्या होगा, जहां जहां B1 होगा वहां प्लस कर देना है। B1 जो था वो प्लस में था, तो हमने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस लिखा गया था हमसे। आपको क्या करना है, B1 जहां पे था प्लस करना है, तो B1 यहाँ पे था तो माइनस प्लस कर दिया। अब सूत्र में तो कुछ नहीं करना, अंक में B1 यहाँ पे है तो +5, और कहा पर B1 है, एक जगह यहाँ पे B1 है प्लस, बस 2 जगह प्लस करना है आपको। एक B जगह यहाँ पे था प्लस, एक B1 यहाँ पे है प्लस, एक B1 यहाँ, आपको अंडरलाइन में कर देता हूं, मिस्टेक हमसे हो गया था, सॉरी। यहाँ पे सवाल जो है, यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया था तो ये प्लस कर देना आपको। यहाँ पे आपको कर देना है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, ये यहाँ पे माइनस था तो प्लस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस। B1 आपका मिस्टेक हो गया था, B1, ठीक है, तो B1 जहां जहां था वहां पे क्या करना है, प्लस कर देना। अर्थात ये जो B1 था ये माइनस में चला जाएगा। इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं, इसको फिर से अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे B1 जो है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अभी एक लाइन में B1 कर दिया यहाँ पे माइनस, और B1 यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में चला गया। अब देखिए ये माइनस था तो -20, माइनस माइनस +18, और ये प्लस तो माइनस में कर देना, यहाँ पे माइनस करना होगा। अब देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, और 16 में 15 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये जो निकला है ना आपको,
ये जो आपको निकला है इसको क्या करना है, ये जो 1 है x के साथ भी लेना है, y के साथ भी लेना है। तो पहले x बटे माइनस में 2 बराबर 1 बटे 1, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को गुना करेंगे x x माइनस 2 गुना करेंगे तो माइनस में 2, ये आपका वैल्यू निकल गया x का। y को 1 से गुना करेंगे तो y, 1 को 5 से करेंगे तो 5, ये y का वैल्यू निकल गया। कितना इजी था, कितना इजी था। सिर्फ सूत्र आपने लिखा, मान आपने बैठाया और आंसर आपका सॉल्व हो गया। यदि इसमें किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।